बोलिए माँ जगत जननी की जय हो। माता का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके घर परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ चलिए दुर्गा सप्तशती के अध्याय यहाँ पे प्रथम और द्वितीय प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम अध्याय में आप पढ़ेंगे मेधा ऋषि द्वारा राजा सुरभ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी के जिनका स्वतन मन किया गया उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। मैं अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, मस्तक और संडक धारण किए हुए उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त खंडों के दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडिका देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी को 8वें मनु कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक मैं तुमसे कहता हूँ। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर से स्वामी हुए थे, वहीं प्रसन्न और मैं पूर्व काल की बात तुम्हें बतलाता हूँ कि जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे, उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलादि वंशियों के नाम से क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरभ की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाद वंशियों संख्या कम होने के कारण राजा सुरभ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रह गए। किंतु वहां भी उनका प्रबल शत्रुओं से उस समय महाभाग राजा सुरभ का आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो गया, इसलिए उन्होंने दुष्ट बलवान एवं दुराचारी मंत्रियों को वहां अपनी राजधानी में भी राजकीय सेना पर खजाने की हथियाना देखा। सुरभ का प्रभुत्व नष्ट हो गया, इसलिए वे शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले किसी घने वन में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि की आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता के अधिष्ठित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे छूट गया है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। यह सोचकर राजा दुखी होने लगा। सदा मन की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वहां मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन मेरी कृपा से पाते थे, सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण कर रहे होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रह के मेरा धन तो एक दिन सभी समाप्त होके मेरा खजाना नष्ट हो जाएगा। ये तथा और कई राजा सुरभ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेघा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और मनमने से क्यों दिख रहे हो? राजा सुरभ का यह प्रेम पूर्वक प्रश्न उन्होंने सुना और वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के मुंह में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं इस वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशलता क्या होगी। इस समय घर में वे कुशल होंगे या नहीं, अथवा उन्हें कोई कष्ट तो नहीं होगा।
वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? तभी राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि से धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनके प्रति चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन कठोरता नहीं धारण कर सकता। जिन्होंने धन के लोभ में मैं पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीयजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामंते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानना ही भी नहीं चाहता और उसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत ही दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन है वह निष्ठुर नहीं हो पा रहा है। इसलिए बताएं कि मैं क्या करूं? तभी मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं के श्रेष्ठ सुरभ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के पास उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि न्यायकूल और विनयपूर्ण बतलाए और हमें। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप करना उनसे प्रारंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे अवश्य से मुझे बतलाइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी कर रही है। जो राज्य मेरे हाथों से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानियों की भांति मुझे उसके लिए अत्यधिक दुख हो रहा है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, तब स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो फिर भी यह उनके प्रति अत्यंत ही हार्दिक स्नेह रख रहा है। इस कारण यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। इसमें अत्यंत ही दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनिक आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभागा, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में मोह पैदा हुआ है। यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्खता बनी हुई है। तब ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी विषय भी सबसे के लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि दोनों में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होता है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते कि पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझदारी भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों को की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रातः दोनों के समान हैं, समझ दोनों पर है। पर पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में कितने चावल और अन्न के दाने डालते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला लेने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण के परंपरागत बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतावश अभय के व्यक्त मोह के गर्त में गिरे हुए हैं। इसलिए इससे आश्चर्य नहीं करना चाहिए, जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा को जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक ही। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में ये देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। और इनके साथ ही जब कल्प के अंत में संपूर्ण जगत
एकाचित से निम्नमग्न हो जाता है, तब सबसे प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले तब सो रहे थे। उस समय उनके कानों में मैल से दो भयंकर शत्रु उत्पन्न हो गए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्मरण किया। तभी जो इस विश्व की अधिष्ठिनी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी ने स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी स्तुति में कहने लगे, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम ही हो और सुधा भी तुम ही हो, नित्य, अक्षर, प्रवण और आकार भी तुम ही हो। इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थिर हो। हे जगत जननी माता, तुम ही बिंदु स्वरूपा नित्य अर्धमात्रा हो, जिसका विशेष रूप है, उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और तुम ही विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, जिसमें तुम ही जगत की सृष्टि हो और तुम ही पालन करता हो। सदा तुम ही कल्प के अंत को सबको अपना ग्रास बना लेती हो तथा जगतमयी देवी, इस जगत का उत्पत्ति और सृष्टि रूपा को पालनकार भी तुम ही हो। कल्पांत के समय संहार रूप में धारण करने वाली महामाया, महादेवी और महास्वरूपा तीनों गुण तुम ही हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही इस सृष्टि की पालन करता हो। धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भृशुंड और परिघिंग ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम ही करती हो। तुम अत्यधिक सुंदरी हो और जो इस जगत सृष्टि का पालन और संहार करती हैं, उन भगवान को भी तुमने निद्रा के अधीन किया है। जब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। हे माँ, मुझको भयंकर षड्यंत्र को तथा भगवान जी विष्णु जी को तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसी देवी देवता में नहीं है। और जो दोनों दुर्लभ असुर मधु और कैटभ, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठिनी देवी योग निद्रा की इस प्रकार से स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी की सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होकर और जगत जननी माँ स्वामी भगवान जगत जनार्दन और एकागण से जल से जन्मे शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्देश्य कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल महायुद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बलवान थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान जी बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही मैं वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या करना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने से जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, यहाँ पृथ्वी जल से डूबी हुई है, तो जहाँ सूखा स्थान हो वहाँ हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर सड़क, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार से देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब पुनः
तुमने उसको प्रभाव का वर्णन मैं तुम्हें अगली उसमें सुनाऊंगा। इस प्रकार श्रीमद् कांड पुराण के अनुसार भगवान देवी महात्म्य और मधुकैटभ वध का नाम का प्रथम अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पूर्ण से उत्पन्न हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाला, उन्हें दे दिया, और भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पित किया। वरुण ने अपना सड़ंग भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान की। सहस्त्र नेत्रों वाली देवराज इंद्र ने उन्हें वज्र उत्पन्न करने को दिया तथा ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान कर दिया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने 5, प्रजापति ने स्फटिकाल और माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों से अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न दिए। धनाढ्य कुबेर जी ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अष्टाहस पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत ही उच्च स्वर के लिए हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े ही जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। इस प्रकार देवताओं ने अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भवानी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। तभी दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका सत्वन किया। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे में मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच गई थी तथा वे अपने धनुष की डंकार से 7 पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं के से संपूर्ण दिशाओं का आच्छादित करने लगी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रवाह से संपूर्ण दिशाएं उद्दासित होने लगी। तभी चिक्षुर नाम का महान असुर महिषासुर का सेनायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा तथा अन्य देवताओं की चरणोन्नति सेना साथ लेकर चामड़ भी चलने लगा। साथ में 1000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महामनु नामक दैत्य युद्ध के लिए आ खड़ा हुआ, जिससे रोए तलवार के समान तीखे थे। और उनमें से असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिक सहित युद्ध में आ पहुंचा। साथ ही 7-8 रथियों से घिरा हुआ बापकल नामक दैत्य उस युद्ध भूमि में लड़ने आ गया। पारिवारिक नामक राक्षस हाथी घोड़े लेकर अपने करोड़ हाथियों रथों की सेना लेकर युद्ध के लिए आ खड़ा हुआ। बिडाल नामक दैत्य 5000 रथियों के साथ घिरकर लोहा लेने पहुंचा। इनके अतिरिक्त और हजारों हाथी घोड़े सेना साथ में लेकर देवी के साथ युद्ध के लिए आ पहुंचे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों से सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर भिंसिपाल शक्ति मूसल खंडक परसी आदि शस्त्रास्त्रों से प्रहार कर रहा था। युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ दैत्यों ने पांस फेंके तथा कुछ दैत्यों ने खंडक प्रहार किया। इस प्रकार
तब युद्ध छिड़ गया। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे कि वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना को इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल गया हो। रणभूमि में दैत्य के साथ युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने निस्वार्थ छोड़े, तभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में वह प्रकट हो गई और परशु साथ ही खंडक तथा पटिष्ठ आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगी। तभी उनका सामना करके देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और खंडकवादी बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदल बजा रहे थे। तदंतर देवी के त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा और खंडक आदि के सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटों से भयंकर नाद से मूर्छित कर डाला। तभी कितनों की गदा को चोट से घायल कर धरती पर वह सो गए। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी में ढेर हो गए तथा बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। किन्हीं की बाजों में छिन्न छिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई। कितनों के तो देवी ने एक बाह, एक पैर, एक नेत्र वाले 2 टुकड़े ही चीर डाले। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिर गए और कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खंडक शक्ति और दृष्टिहीन हो गए तथा एक दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी से फिर से युद्ध करने लगे। और जहाँ पर घोर संग्राम हुआ वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि वहाँ चलना फिरना मुश्किल हो गया। दैत्य की सेना में हाथी, घोड़े, असुर और उनके शरीरों में इतनी अधिक मात्रा से रक्तपात हुआ कि थोड़ी देर में वहाँ खून की नदियां बहने लग गई। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला और तब वह सिंह भी गर्दन हिलाते हुए बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्य के शरीर से मानो उनके प्राण चून ले रहा हो। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत ही संतुष्ट हुए और उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण के शास्त्रीय मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम कल पढ़ेंगे तीसरा अध्याय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।